बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक, और आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को आसान करे और सबकी गैब से मदद फरमाए और सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीडियो में जाने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें और काइंडली मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। ओके जी, चलते हैं अब वीडियो की तरफ। तो ये मैं दोपहर को लंच बना रही थी। अक्सर होता है कि बच्चे दिल कर रहा होता है कि रोटी खानी है या इस तरह, या ज़्यादातर बच्चे फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं और शाम को दोपहर को लंच कम ही करते हैं हम, और कभी शाम को थोड़ा सा जल्दी खाना बना लिया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लंच नहीं ना बनाया तो हल्का फुल्का खा लिया, तो डिनर मैं थोड़ा सा जल्दी रेडी कर लेती हूँ। इससे पहले जो स्कूल में मिलाद हुआ था उस वीडियो में मैंने आपके साथ लास्ट में कहा था कि उस वाक़ आई साइड का चेकअप करवाने जाना है, क्योंकि आई साइड उसकी काफ़ी वीक, टीचर ने नोट किया है कि काफ़ी वीक लग रही हैं। तो ये मिलाद के बाद का क्लिप है। तो ये हमारे साथ आगे जाके कुछ प्रैंक भी हो गया था, प्रैंक कह सकते हैं, या कि वो मैं आगे जाके आपके साथ ना शेयर करूँगी कि क्या हुआ हमारे साथ, जिसकी वजह से हम काफ़ी लेट हो गए थे और रात लेट पहुँचे थे घर। तो नुकसान ही समझ लें हो गया था। मैंने बनना है चीफ। चीफ वो बाइक में माइक मैन वो कौन होता है? वो सर की जगह ना माइक लगा होता है, वो होता है माइक, उसमें वो चाहे माइक होते हैं। आपने अब बनना है माइक मैन, आपके आगे सारे माइक लगा दें, फिर अब तो वो फिर प्रेसिडेंट के आगे लगे होते हैं। मैंने टीवी मैन बना है, बहुत ही बड़ा। अच्छा, टीवी मैन बनना। वो उसमें वो चाहे टीवी है। अच्छा, और के टांगे ऐच होते हैं। अच्छा अच्छा, जो पीछे क्लिप गुजरा है ना उसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। सैफ़ा कह रहा था कि मैंने प्रेसिडेंट बनना है, माइक मैन बनना है जिसके आगे काफ़ी सारे माइक पड़े हों। तो तो हम हंस रहे थे कि ये सोच देखो इसकी कहाँ जाके कि बस प्रेसिडेंट ही बनना है। अच्छा, हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली थी। यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने उसवा की यानी कि चेकअप करवाना था उसवा का ही, तो उसवा आगे बैठ ही नहीं रही थी, कि चेकअप ही नहीं करवा रही थी। और डॉक्टर भी मैं क्या कहूँ कि अगर थोड़ा सा कोऑपरेट करने वाले हो ना तो बच्चे भी, तो डॉक्टर खुद डांट रहा था, तो वो फिर ज़्यादा डर गई थी। तो उधर मैंने कहा चले मैं अपनी आई साइड चेक करवा लेती हूँ। तो चलें चेक करवाने में क्या हर्ज है, कभी भी नहीं चेकअप करवाया, वैसे तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी चले चेकअप करवा देती हूँ। तो हालांकि इतनी ज़्यादा वीक नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने इतना डरा दिया ना कि आपने पहले क्यों नहीं ये ग्लासेस लगाए, पहले क्यों नहीं आप आई साइड आपने चेक करवाई, इतनी वीक हो गई हैं। तो वीक वैसे मेरा ख्याल है कि डॉक्टर को इस तरह नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कोऑपरेट करने वाले हो ना तो बच्चे कहते, छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं ग्लासेस लगा के चले जाते हैं, ऐनक लगा के चले जाते हैं। तो अब अल्लाह माफ़ करे कि फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है कि हम यानी कि आई साइड चेक करवाने गए हैं। वैसे ठीक है उसकी, लेकिन शायद स्वेलिंग की वजह से, तो उसके ना टीचर कह रही थी कि बोर्ड पे ना इसे नज़र नहीं आता, तो स्वेलिंग के लिए उसने कुछ ड्रॉप बस जान ही छुड़वाई उसने। तो हम सोच रहे हैं किसी और डॉक्टर से चेकअप करवाएं। वो तो बस ऐसे ये ड्रॉप उसने दिए थे, अब ये डाल रहे हैं, तो 15 दिन के बाद दोबारा किसी और डॉक्टर से चेकअप करवाएंगे। तो इधर हम वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया था। कुछ ग्रोसरी वगैरह करनी थी वो मैंने की, और फिर हम इधर बच्चों के शूज़ लेने थे, मिशेल उसफा के हुज़ैफ़ा के मैंने ले लिए थे इधर लाहौर से ही, वो मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया भी थे कि कौन से लिए, और मिशेल उसफा के लेने थे। तो मैंने कहा चले अभी विंटर स्टार्ट भी हो रहा है, तो वैसे पिछले लेने ना छोटे हो गए हैं, तो वो शूज़ इनके लिए आके गाड़ी में मेरे हस्बैंड जो वो इधर पास मेडिकल स्टोर पे गए थे, कुछ मेडिसिन लेनी थी, तो उधर गए हैं। तो मैं की मेरे पास ही, मैंने कहा चले मैं गाड़ी खोल लेती हूँ, तो बच्चों को बिठाते हैं अंदर, बैठते हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर जब तक नहीं आ रहे। तो की मैंने अंदर की है, तो साथ ही टूट गई। इधर मैं साथ एक वीडियो लगा दूँगी, पिक लगा दूँगी कि अच्छा बस मैंने खोलने के लिए, लॉक खोलने के लिए बस अंदर किया तो की टूट गई। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने ही है कि बस ये टाइम मेरे ख्याल 7:30 बजे का टाइम था जब
पता चला कि टूट गया। तो बस शुक्र है कि लॉक जो है वो टूटी हुई के साथ ही बड़ी मुश्किल से 10-15 मिनट लगा के तो गाड़ी का दरवाज़ा खुला और शुक्र है हम अंदर बैठ गए, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही थी। वैसे इसके अलावा 2 की और हमने गाड़ी में रखी थी कि ना कोई ज़रूरत पड़ सकती है, तो पर वो भी नहीं उस टाइम मिल रही थी। और जहाँ से की बनवानी थी वो भी यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे थी उसकी शॉप। तो ये मैं इधर ग्लासेस दिखा रही हूँ कि जो डॉक्टर ने कहा था कि आपको आई साइड वीक है और ये वाले ऐनक आपको लगनी है, वो मैं इधर दिखा रही थी। अच्छा की तो फिर आधा पौना घंटा लगा, हम उधर ही खड़े रहे। मेरे हस्बैंड चल के गए और उधर जाके तो की बनवाई और फिर हम घर आए। तो ये टेंशन बनी थोड़ी सी और आधा पौना घंटा तो लग ही गया था ना। तो फिर हम घर आ गए 8 बजे तकरीबन शाम को हम घर आए थे। एक तो उस वक्त की आईसाइट चेक करवानी गए तो मुझे करवानी पड़ गई और ग्लासेस मुझे लग गए। करवानी उस वक्त की थी लेकिन उसकी हुई नहीं, और दूसरा ये गाड़ी की की टूट गई। तो ये 2 टेंशन बनी थी हमारे साथ। घर आके तो फिर थकावट तो काफ़ी हो गई थी, सारा दिन मिलाद भी था और फिर ये ग्रोसरी, लेकिन नेक्स्ट डे संडे था। तो ये शुक्र के टाइम भी काफ़ी 9 साढ़े 9 तक घर आए। घर आके खाना खाया, खाना हम रास्ते से लेते आए थे। तो खाना खाने के बाद फिर मैंने कहा किचन को समेट के, क्योंकि मेरी हेल्पर तो है ही नहीं थी, उसने नेक्स्ट डे मंडे को आई थी फिर वो, तो नेक्स्ट डे भी मुझे ही करना था। तो मेरी कोशिश होती है कि शाम को ना किचन टोटली क्लीन करके ही सोऊं। सुबह उठ के तो बच्चों को बस ब्रेकफास्ट ही बनाना हो और ज़्यादा काम, जो काम उसी टाइम हो जाए बस वही बेहतर होता है। जब अचानक ग्रोसरी करनी पड़े ना तो कैबिनेट्स की जो क्लीनिंग होती है वो फिर मुझे उसी टाइम ही करनी पड़ती है, वरना मुझे जब प्लानिंग की हो कि नेक्स्ट डे ग्रोसरी करनी है तो एक दिन पहले मैं सारा फ्रिज भी और सारा कैबिनेट्स वगैरह की ना सफाई कर लेती हूँ। तो एक तो शाम हो गई थी, टाइम काफ़ी हो गया था। दूसरे बच्चे फिर चले खाना वगैरह तो नहीं खिला दिया था, लेकिन वो भी कह रहे थे कि सुबह संडे है तो वीकेंड था और हम लेट ही सोएंगे। तो चलें ये तो हेल्प होगी मेरी। अब मैं जल्दी से सारा शूज़ पहन के देखो, सही है। साथ साथ फिर चीज़ें सारी अपनी अपनी जगह पे निकाल लिया डब्बे से। चलो दोनों पहन के चल के दिखाओ। ओए ये क्या बनाया है? चलो हाँ हाँ, तंग है लग रहे हैं। ये अंगूठा नहीं है, ऊपर करो। चलो सही है, पहनो। 1 नंबर बनाना है कि 2 नंबर बने या नहीं? चल के देखो, खुले हैं आपको भी नहीं तो वो किधर है? बच्चे स्लाइम के साथ चीज़ें बना रहे थे और इधर मैं किचन में फिर दोबारा आ गई थी। मसाला ख़त्म हो गया था तो इसे मैंने नेक्स्ट डे धूप में रख के ना थोड़ी देर के लिए 1-1.5 घंटे के लिए सारा मसाला कुछ सेपरेट ले लिया था, कुछ मिक्स मसाला ले लिया था, तो सेपरेट हर चीज़ अलग-अलग से। तो अब मैं इसे नेक्स्ट डे ग्राइंड करके संडे को तो फिर मैं इसे डाल के रख दूँगी। तो वैसे तकरीबन 6 माह तो गुज़र ही जाते हैं ना, एक मतलब पीस के रख लूँ। तो गरम मसाला घर में इजीली वैसे रेडीमेड भी मिलता है, पर पता नहीं उसमें क्या चीज़ डालते क्या नहीं। तो इस तरह मैं लेके ना हर चीज़ ही, काली मिर्चें, बड़ी इलायची और ज़ीरा, तेज़पात और दालचीनी, लौंग वगैरह इस तरह की, और बादियान के फूल, ये भी और भी 2-4 चीज़ें होती है गरम मसाला की, तो वो इन्हें मैं मिक्स कर खुश्क धनिया भी, तो धूप लगवा के तो फिर जल्दी अच्छे से मैं बारीक हो जाता है। तो अब मैंने किचन की क्लीनिंग कर ली, जो बर्तन वगैरह है थे वो ही मैंने जल्दी से ना, स्टोर में ग्रॉसरी करने जाए ना तो उधर जो क्रॉकरी का सेक्शन होता है उधर जाए बगैर तो गुजारा ही नहीं ना। उधर मुझे ये एक ट्रे पसंद आई थी, एक बड़ी थी गोल ट्रे थी और एक दूसरी थी, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो ये 2-4 चीज़ें मैंने ले ली थी।
तो अच्छी लगी थी ये, और साथ ये कप भी लिए थे। कप कुछ अच्छे लग रहे थे मुझे, मैंने कहा चले ले लेते, आगे विंटर आ रहा है तो इसलिए मैंने ले लिए थे। ये अच्छे प्राइस में मिल गए थे। ओके जी, ये वो बैग हैं जिनका मैंने एक वीडियो में मेरे ख्याल है कि लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि मैंने ऑनलाइन दराज से परचेज़ किए, तो मुझे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि ये देखें, एक तो ये इजीली बैग से ज़्यादा इसमें कपड़े आ जाते हैं और इन्हें कैरी करना भी बहुत इजी है। और दूसरा जो मेन इसका फ़ायदा वो ये कि पता चल जाता है किस बैग में कौन से कपड़े हैं। तो ये मैं आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़े थोड़े करके ना बैग में डाल के रख रही हूँ, तो कैबिनेट्स में फिर इन्हें सेट कर दूँगी। कुछ वार्डरोब में अभी रखने को दिल नहीं करा, लेकिन मौसम थोड़ा थोड़ा ना चेंज हो गया है, तो इस तरह मैंने जो लीलन के हैं और नॉर्मल मौसम में पहनने वाले वो मैंने इस तरह वार्डरोब में सेट कर दिए हैं। और कुछ लॉन के भी रहने दिए हैं क्योंकि जो एम्ब्रॉयडरी में होते हैं ना वो गर्मियों में भी नहीं पहने जाते, और आजकल तो चले इजीली बंदा पहन लेता है। और कुछ जो स्विस लॉन में थे वो भी ज़्यादा गर्मियों में नहीं पहने जाते, वो भी मैंने रहने दिए। बाकी जो लॉन के हैं ना वो मैंने सारे रख दिए हैं। तो बच्चों की भी कुछ सेटिंग करी हूँ, 2-4 दिन तो लग ही जाते हैं ना, विंटर आने से पहले पहले ये काम करने बहुत ज़रूरी है। तो खैर थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है बंदा पर। अच्छा, मैं अलमारी की सेटिंग वगैरह कर रही थी तो साथ ही ड्रॉ वगैरह उनकी भी सेटिंग की, वो भी सारे सेट कर। एक दफ़ा सारे कपड़े निकाल के तो सफाई करके तो फिर मैंने दोबारा से सेट किए थे। बंदा इस तरह बिज़ी रहता है, अलमारियों की भी सेटिंग होती रहती है और काम भी सारे होते रहते हैं। तो ये मैंने सीढ़ी मंगवानी थी और ऊपर वार्डरोब में सेट करने थे सारे। तो ओके जी, कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? उम्मीद है कि ज़रूर पसंद आई। पसंद आई तो लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में रखिएगा। चलती हूँ, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।